सभी साथियों को मेरा नमस्कार। जो कमेंट्स आए हैं उनके आधार पे मेरे को एक बात मतलब मुझे लगा कि ज़रूर बतानी चाहिए। जी-हेल्प के बारे में जो टेस्ट सीरीज़ है, तो उस जो टेस्ट सीरीज़ का ये जो मुद्दा है, इसको कुछ लोग जो है वो समझ नहीं पा रहे हैं। तो देखिए, टेस्ट सीरीज़ का मैंने बताया था पिछली वीडियो में कि आपको मतलब कुछ एक फ़िक्स टॉपिक्स का शेड्यूल मिलता है, ठीक है? पूरे महीने का उसमें 6 टेस्ट होते हैं। कॉम्बो पैक मिलता है अपने जी-हेल्प में। ख़ास करके मैं जी-हेल्प का मतलब मैं खुद स्टूडेंट रहा हूँ, उनसे जुड़ा हुआ हूँ, तो मैं उसी कोचिंग का बता सकता हूँ। मैं अदर सब्जेक्ट का नहीं बता सकता, ठीक है ना? मैं सिर्फ़ यहाँ पे मेरे अनुभव बताने आया हूँ। ये कोई सार्वभौमिक जो नियम नहीं बता रहा हूँ मैं, ठीक है ना? क्योंकि लोग स्टूडेंट्स ने मुझसे पूछा है, तो मैं मेरे अनुभव बता रहा हूँ आपको। ज़रूरी नहीं है कि हर एक स्टूडेंट्स के ऊपर लागू हो, हर एक कोचिंग में ऐसा होता हो, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। ये जो अनुभव मैं साझा कर रहा हूँ, ये मेरे और जी-हेल्प जो कोचिंग है, हमारा सेंटर है सूरतेगढ़ में, तो वहाँ पे लागू आप कर सकते हैं। और फिर मैं दोबारा बता रहा हूँ, हर वीडियो में बताता हूँ कि तरीके अपने-अपने हो सकते हैं। आपको ये मानना पड़ेगा, आपको अपना तरीका जो है वो खोजना पड़ेगा। आप मेरे तरीके से नहीं पढ़ सकते, मैं किसी और के तरीके से नहीं पढ़ सकता, ठीक है ना? तो ये कॉपी पेस्ट वाला जो सिस्टम है वो आपको मतलब ज़्यादा आगे नहीं लेके जाएगा। कहने का मतलब ये है, और आप मुझसे बेटर कर सकते हैं। ये भरोसा हमेशा रखिए कि हम खुद को इतना कम महसूस या आप खुद को इतना कम नहीं आंकें, ठीक है ना? कि दूसरा कोई बताएगा तो ही होगा। अब जीके के लिए मैंने हर एक वीडियो में बोला है कि मैंने खुद ने नाथ की गाइड पढ़ी है, ठीक है? तो मैं 90% जो जीके का पोर्शन है वो आपको गाइड, जो नाथ की गाइड है उससे कंप्लीट करने का मतलब मैं बोलता हूँ। और अगर वो नहीं है, आपको लक्ष्य पसंद है तो आप लक्ष्य में से कीजिए। अगर आपको धिंदवाल पब्लिकेशन की अच्छी लगती है तो उनसे पढ़िए। आपको कोई और पब्लिकेशन जो है, पैनोरमा वगैरह हैं, उनमें से अगर आप पढ़ रहे हो तो वहाँ से पढ़िए। खुद के आपके नोट्स हैं, फर्स्ट पेपर की आप कहीं से तैयारी कर रहे हो जीके की किसी इंस्टीट्यूट से, उसको आप पढ़िए। वहाँ जो टीचर पढ़ा रहे हैं उनसे आप मतलब नोट्स बना रहे हो तो वो ठीक है ना भई। आपको मेरे हिसाब से पढ़ने की कतई ज़रूरत नहीं है, एक बात। दूसरी बात, टेस्ट सीरीज़ की बात करता हूँ। अगर आप इंग्लिश के विद्यार्थी हैं, ठीक, ग्रेड फर्स्ट, सेकंड या रीट, कोई किसी की भी तैयारी कर रहे हैं, जी-हेल्प में आप आइए। और देखिए, पढ़ाई से संबंधित मैंने कैसे किया है वो चीज़ मैं बताने आया हूँ। आप कैसे कर सकते हैं वो मैं बताने आया हूँ। देखिए, पीजी का, ठीक है, कोर्स कितने का है, कैसे होगा, कैसे नहीं है, ये मतलब वैकेंसी कब आएगी, ये इन चीज़ों का मुझे खुद पता नहीं, ठीक है ना? हमारे टाइम में सिचुएशन अलग थी। हमने कभी ये सवाल ही नहीं पैदा किया कि कोचिंग मतलब इस चीज़ की करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। फर्स्ट पेपर की मैंने कोचिंग नहीं की क्योंकि मुझे लगा नहीं करनी चाहिए, तो नहीं की, ठीक है ना? तो आपको जो अच्छा लगे आप वो कर सकते हो। ज़रूरी नहीं है कि मेरे पैटर्न से चल रहे हो तो ही आपको ये ऐसे रिज़ल्ट मिलेंगे, ठीक है ना? तो जी-हेल्प में जब आप आते हो, आपको जी-हेल्प ऑफिशियल जो टेलीग्राम का जो इनका चैनल है वो आप ज्वाइन कीजिए। वहाँ पे आपको हर तरीके की जानकारी है, कॉन्टैक्ट नंबर भी मिल जाएंगे आपको कुछ पूछना है तो। और वैसे मतलब आप कोर्स बाय करते हो वहाँ से, अगर ऑनलाइन करना है तो आप एप्लीकेशन के थ्रू जो है कोर्स परचेज़ कर सकते हो। आपको क्लासेस, लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड क्लासेस, और आपको समय समय पर मतलब शेड्यूल हर मंथ का जारी कर दिया जाता है। जैसे आज 30 तारीख है, तो आज के दिन जो है आपको एक शेड्यूल मिल गया होगा, ठीक है ना? अब उस शेड्यूल में आपको 5 तारीख, 10 तारीख, 15, 20, 25 और एक लास्ट में जो 30 या 31 तारीख, तो इस तरीके की जो ये 6 तारीख है टेस्ट के लिए निर्धारित होती है। आपको 5 तारीख को शाम को टेस्ट मिलता है, ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों जगह, ठीक है? 5 दिन में आपको वो सारे टॉपिक्स कवर करने हैं और अगले दिन उसका रिज़ल्ट आ जाता है। आपको अपनी परफॉर्मेंस का जो है एनालिसिस करने का मौका मिल जाता है। आपकी कौन सी रैंक वगैरह है, तो वो सारी चैनल के थ्रू, टेलीग्राम चैनल के थ्रू पीडीएफ के रूप में आ जाती है। तो ये सिंपल सा फंडा है। अब मतलब इसमें ये नहीं है कि आप वैकेंसी के बारे में पूछें या मतलब कैसे तैयार करें, कैसे तैयार, जब आप शुरू करते हो तो आप रास्ते अपने आप
बनते जाते हैं वहाँ पे। आपको मतलब ज़्यादा इधर उधर सोचने विचारने की ज़रूरत नहीं है। तैयार अपने मतलब जब आप उसको बार बार पढ़ते जाते हैं, तैयार अपने आप मैटर जो है वो हो जाता है। और ख़ास करके जीके के लिए मतलब ज़्यादा सवाल आए थे, जीके के कैसे करें या ग्रामर को कैसे करें। ग्रामर के लिए सर ने बुक्स बता रखी है, उनको आप बार बार पढ़ते जाओ, ठीक है ना। यही है, शॉर्टकट नहीं है, सफलता का कोई भी शॉर्टकट नहीं है, पढ़ने का कोई शॉर्टकट नहीं है। कुछ वर्किंग जो कमेंट्स आए थे कि सर हम साथ साथ में काम कर रहे हैं और साथ साथ में तैयारी कर रहे हैं। देखो, आपको स्टडी को टाइम देना पड़ेगा, ठीक है ना। बिना टाइम दिए आप इसमें इम्प्रूवमेंट नहीं कर पाएंगे। टेस्ट सीरीज़ भले ही आप ज्वाइन कर लें, अगर आप कुछ काम कर रहे हो, ठीक है ना, तो उसमें आप फिर आपका जो रिज़ल्ट आता है ना, कम टाइम स्टडी को आप देख करके जब जाते हो, तो फिर वो जो टेस्ट में जो आपकी रैंक आती है, तो इससे आप निराश और ज़्यादा हो जाते हो। तो आपको टाइम निकालना पड़ेगा भाई। स्कूल में मैं भी पढ़ाता था, ठीक है ना, लॉकडाउन से पहले। लेकिन जब आप तैयारी करते हो ना, तो हमारा जो माइंड है वो 8 से 10 घंटे पढ़ने के लिए एकदम मतलब परफेक्ट रूप से बनाया गया है। इसको ज़्यादा भी कर सकते हो, लेकिन मुझे नहीं लगता कि आप दिन में 8 घंटे कहीं पर काम करके फिर वापस आके आप 8-10 घंटे पढ़ सकते हो, ठीक है ना। मैं तो नहीं कर पाता था। तो मैंने जो सारा का सारा जो टाइम है वो पढ़ने को ही दिया था। मैं कोई काम नहीं कर रहा था तैयारी के बीच में। 1 घंटा भी जब आप जाते हो कहीं इतना बड़ा शेड्यूल देख करके, ठीक है ना, आपको इतने ज़्यादा टॉपिक्स मिले हुए वहाँ पे, तो आपको टाइम ही नहीं होता। आप 10-12 घंटे पढ़ोगे तो ही वो शेड्यूल 5वें दिन पूरा होगा। और अगर आप कहीं भी मतलब 4 घंटे, 2 घंटे, 8 घंटे कहीं कोई स्कूल ज्वाइन कर रखा है या कुछ और है, तो आपका वो पूरा ही नहीं होगा, और पूरा नहीं होगा तो वो चीज़ें होगी नहीं, ठीक है। और टॉपिक्स जो तैयार आपको करने हैं, जीके है, इंग्लिश में ग्रामर है, ग्रामर के अंदर ग्रामर के अलावा लिटरेचर का है, ये चीज़ें आपको 5 से 7 बार पढ़नी पड़ेगी, तब आपको समझ में आएगी, ठीक है ना। बिना तैयारी के या बिना पढ़े हुए जब आप इसको बिना मतलब टाइम दिए आप इसको मेरे से पूछोगे, तो मैं क्या बताऊँ इसके बारे में भी, कैसे तैयार होते हैं, मैंने कैसे तैयार की होंगी। मैंने कोई अलग तरीका थोड़ी अपनाया, मैंने उन चीज़ों को पढ़ा है। एम एच अब्राहम मेरे को मतलब 6 महीने तक मैं इस बुक से संघर्ष करता रहा था। मैं इसके अल्टरनेट ढूंढ रहा था कि इसके बदले में मेरे कोई आसान या हिंदी में लिखी हुई किताब मिल जाए। लेकिन वो जब मैं बार बार इसको पढ़ता गया ना, तो ये चीज़ आसान लगने लग गई। अब और तरीका पढ़ने का कुछ हो ही नहीं सकता, ठीक है, कि आप जब तक जूझोगे नहीं तब तक आपका काम जो है वो मतलब जो रिज़ल्ट है वो आपको नहीं मिलेंगे, ठीक है ना। हर टीचर जो है वो बताने वाला ये बताएगा कि सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता। तो पढ़ाई का कोई शॉर्टकट नहीं है। आप जो 4 घंटे में जो चीज़ें प्रिपेयर हो सकती है, उसको 1 घंटे में आप नहीं कर सकते। इस बात को आपको स्वीकार करना पड़ेगा। तो पढ़ते रहिए, ठीक है ना। चीज़ों को बार बार पढ़ने से ही वो चीज़ें आपको टाइम कम हो सकता है बाद में। शुरू में आपको मैंने बताया कि 4 घंटे लगेंगे उस टॉपिक में, फिर उस टॉपिक में दोबारा जब आप जाओगे तो 3.5 घंटे लगेंगे, फिर 3 घंटे लगने लग जाएंगे, फिर धीरे धीरे करके आपको वो सिर्फ पेज पलटने वाला मामला रह जाएगा जब आपकी रीडिंग जो है 5 से 7 बार हो जाएगी, ठीक है ना। तो इंटरेस्ट के साथ में पढ़ें, आप जो कर रहे हैं उसके साथ में लगाव रखें। जब आप लगाव के साथ में कोई चीज़ करते हैं तो वो ज़्यादा बेटर मतलब आप उसको कर पाते हैं, ठीक है। तो शॉर्टकट के तरीके मत ढूंढिए, आप जाइए, जो करना है उसको मतलब आप चाहे ऑनलाइन करें चाहे ऑफलाइन करें, आपको देर नहीं करना है, ठीक है ना। चीज़ों को शुरुआत करें। सवाल पूछने से जो है कि पढ़ा कैसे जाए, तो हमने स्कूल टाइम, कॉलेज टाइम, बीएड अपने कर रखी है, पोस्ट ग्रेजुएशन भी अपने कर रखी है, तो मुझे नहीं लगता है किसी को ये बताने की ज़रूरत हो या किसी को ये जानने की ज़रूरत हो कि पढ़ा कैसे जाता है। सबको पता होता है, बस हम क्या है कि दूसरे के मुंह से सुनना चाहते हैं। हम खुद को बेवकूफ़ समझते हैं और दूसरे को जो वो बहुत बड़ा आंकने लग जाते हैं। तो ये बात मैंने क्लास में बोली थी कि आप ये कभी नहीं पूछें कि सर पढ़ा कैसे जाता है। सबको पढ़ना आता है, ठीक है, सबका अपना अपना तरीका है, बस वो विश्वास की कमी होती है कि हम खुद को कम आंकने लग जाते हैं। तो कम मत आंकी, आपका विश्वास ही आपका जो मतलब असली चीज़ वही है, ठीक है। कईयों को 5 बार में समझ आएगी, कईयों को 10 बार भी रीडिंग लगानी पड़ सकती है, ठीक है। तो शुरू कीजिए अपना काम। मतलब छोटे मोटे सवाल
कोई हो, कोई किसी टॉपिक में कोई दिक्कत आ रही है या कोई जेन्युइन जो सवाल अपने बोल सकते हैं, ये चीज़ आप मुझसे ज़रूर जान सकते हैं। लेकिन वैकेंसी के बारे में ऑनलाइन का चलो मैं विद्यार्थी रहा हूँ तो थोड़े एक्सपीरियंस आपके साथ में साझा हो सकते हैं और भी, लेकिन ऑफ़लाइन मैं कभी नहीं रहा, ठीक है। एक दिन भी मैंने ऑफ़लाइन क्लास नहीं लगाई, तो उसके बारे में मैं ज़्यादा आपको बता नहीं सकता, ठीक है। आपको खुद पे अपने लेवल पे जा कर के वहाँ पे पूछताछ करनी पड़ेगी, ठीक है। कोई और ज़रूरत होगी बताने की, कोई और जानकारी अगर साझा करने का मुझे लगा भी ये होनी चाहिए साझा, तो उसको मैं ज़रूर लेके आऊँगा नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।